संसद परिसर में जिस प्रकार से भगवाधारी कपड़ा पहनकर पुजारी बनकर पप्पू यादव या अखिलेश यादव या राहुल गांधी ने जो कुकृत्य किया, क्या वास्तव में 2027 में इनकी बेड़ा पार करेगा या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया, मजाक बनाया, इन सब चीजों पर इनको नुकसान उठाना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है दर्शकों आने वाले समय में, क्योंकि जो लोग विचार बना रहे थे मन ही मन में, आज इनका कुकृत और बचकानी हरकतें देखने के बाद लोगों के मन में दर्शकों ये बात जरूर आ गई कि ये हमेशा सनातन का मजाक बनाएंगे और सनातन धर्म का मजाक बनाते बनाते हमेशा उनको ठेस पहुंचाते रहेंगे। जो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, जो कभी भगवान राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाते थे, आज वो चंदा चोरी का हिसाब मांग रहे हैं। जो कभी भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से परहेज करते थे, गुरेज करते थे, जिन्होंने भगवान श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा मंदिर बनवाने में चंदे का सहयोग नहीं किया, आज वो सवाल पूछ रहे हैं चंदा चोर गद्दी चोर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। और दर्शकों, आज हम बात करते हैं इन्हीं सब मुहिम पर। क्या किसी के धर्म को, के आस्था को ठेस पहुंचाकर इस तरह बचकानी मजाक बनाना, जिस प्रकार से पप्पू यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने किया है, क्या इनके दिन जाने वाले हैं? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी इनको छोड़ने वाले नहीं। इन्होंने बड़ी गलती कर दी। देश वैसे परेशान था, लोग वैसे परेशान थे जिन्होंने श्री राम के नाम पर इनको गद्दी पर बिठाया था, इनसे मुंह मोड़ रहे थे, हिसाब मांग रहे थे चंदा चोरी का, कि चंदा चोरी जिन्होंने किया है उनको सजा दी जाए। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन लोगों ने जो मजाक बना के रख दिया सनातन धर्म का, इन लोगों ने को, आप कमेंट पर जाकर देखें कितने कमेंट आ रहे हैं, इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इनसे जो लोग जुड़े थे वो भी दूरी बनाना शुरू कर दिए, यानी आपने 5-7% की जो बढ़ोतरी की थी वो भी घटा दी। बड़ा सवाल है दर्शकों कि जो राम मंदिर पर हमेशा कटाक्ष टिप्पणी करते थे, जो राम मंदिर की चंदा पर कटाक्ष व्यंग्य शब्दों और बयानों से हमेशा आर्गुमेंट करते थे, और वही लोग आज चंदा चोरी का हिसाब मांग रहे हैं। चंदा चोरी का हिसाब मांग रहे हैं जो मंदिर का विरोध करते रहे जिंदगी भर, कि भगवान श्री राम का मंदिर न बने। आज वो हिसाब मांग रहे हैं। दर्शकों, यही बगल में बहराइच दरगाह शरीफ में 40 लाख रुपए का घोटाला हुआ है चंदा चोरी का, यह भी आरोप लग रहा है, गूगल पर सर्च कर लीजिए। अजमेर शरीफ में भी दरगाह शरीफ का मामला हुआ है। इस पर वो लोग मजाक नहीं बनाएंगे किसी भी धर्म को। दर्शकों, जब बालाजी मंदिर पर लड्डुओं में जब जानवर की चर्बी जांच के उपरांत पाई गई कि जानवर की चर्बी का तेल है और उसी का प्रसाद बनाया जाता है, तो दर्शकों उस समय ये जो चंदा चोरी का ढोंग रच रहे हैं परिसर में बैठकर, ये कहां थे? क्योंकि सरकार कौन थी दर्शकों, आप जानते हैं वहां सरकार कौन थी, इसलिए ये मौन थे। बड़ा सवाल है, बड़े मुद्दे हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं। सत्ता पक्ष भटक गया है तो विपक्ष भी भटक गया है, और इसको विपक्ष से इन मुद्दों को सत्ता पक्ष भुना लेगा, क्योंकि इन्होंने बड़ा अहित कर लिया अपना।
इनको किसने राय दे दी कि आप चंदा चोरी का मजाक बनाओ? दर्शकों, बड़ा सवाल है आपसे आज। सबसे बड़ी बात यह है, देश में बड़े बड़े मुद्दे हैं, युवा बेरोजगार है, महंगाई बढ़ रही है, E20 यानी पेट्रोल पर लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये आवाज नहीं उठाए क्योंकि विपक्ष के तमाम कुछ ऐसे सांसद हैं जो इथेनॉल की फैक्ट्रियां लगा चुके हैं। ये आवाज नहीं उठाए क्योंकि इनकी भी फैक्ट्री और दुकानें बंद हो जाएंगी। जनता के मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे, हिंदू मुस्लिम की विवाद की जाएगी, कोई हिंदू धर्म को मजाक बनाएगा, कोई मुस्लिम धर्म को मजाक बनाएगा। आखिर चल क्या रहा है देश? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। मुद्दे की बात है, देश में बड़े बड़े मुद्दे हैं, सड़कें बनती हैं, महीने भर में धंस जाती हैं, पुल बनते हैं, भरभरा के गिर जाते हैं, पानी की टंकी बनती है, भरभरा के गिर जाती है, मजदूर काम करते हैं, जमींदोज हो जाते हैं। इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं क्योंकि ये कीड़े मकोड़े हैं, इनको फंड चाहिए, पैसा चाहिए और जनता के बीच में बात नहीं रखना चाहिए। निष्पक्ष चीजों पर बात करनी चाहिए, वही असली ताकत है, वही असली लोकतंत्र है। दर्शकों, आज इन्होंने नीट पेपर पर, जंतर मंतर पर पूरी तरह से काकरोच पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ले लिया। क्या आप झारखंड में वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले पाएंगे? पेपर लीक हुआ। क्या पंजाब में पेपर लीक हुआ, वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले पाएंगे? क्या कर्नाटक में पेपर लीक हुआ, वहां के शिक्षा मंत्री का पेपर लीक हुआ जो उसमें आप इस्तीफा ले पाएंगे? विद्रोह चल रहे हैं, नेपाल में जो चल रहा है वो नहीं दिख रहा है, बांग्लादेशियों ने जो काम हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, बस चंदा चोरी। योगी आदित्यनाथ महाराज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने SIT गठित की, सभी लोगों का नाम आ रहा है, कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई बचेगा नहीं, एक एक बंदे को जेल भेजा जाएगा, छिपाने का प्रयास नहीं किया गया, सारी बोलती बंद कर दी गई। अखिलेश यादव जी बोलते थे, उनके 380 कालों का डिटेल जैसे आया वो भी मौन हो गए। और जिस प्रकार से संसद परिषद के बाहर एक धर्म और आस्था का मजाक बनाया गया, ये पूरे सनातनियों का इसी तरह मजाक सरकार पुराने वर्षों से बनाती आई थी। आखिर वही सवाल हम पूछ रहे हैं जो राम को काल्पनिक बताते थे, जो श्री राम सेतु तोड़ने का पूरी तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में और संसद में पूरी तरह से प्रक्रिया बनाई थी। श्री राम के को काल्पनिक बताने वाले आज हिसाब मांगेंगे, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज हिसाब मांगेंगे, लेकिन ये हिसाब देने वाले नहीं हैं जो कभी हिसाब नहीं देते थे। सनातनियों के साथ क्या हुआ, आतंकवादी कहां से आए, कैसे घुसपैठ हुई, इसका जवाब न देने वाले आज जवाब मांग रहे हैं। कई मामलों में संलिप्त पाए गए, जवाब मांग रहे हैं। जो खुद सत्ता में थे, लोगों को बेरोजगारी पर ला के खड़ा कर दिया, आज वो रोजगार की बात करते हैं। जिनके शासन काल में कानून नहीं बनाए गए नीट पेपर पर या किसी भी पेपर पर, कोई भी कानून पेपर लीक मामले में, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून बना दिया पेपर लीक मामलों में, फिर जाके धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांगा गया, राहुल जी ने संसद का घेराव करवाया, काकरोचों ने
संसद का घेराव किया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा भी दे दिया और पेपर लीक मामलों पर कानून भी बना दिया, और ऐसा कानून बनाया कि सबकी अब खटिया खड़ी हो गई। अब लगता है कि अब सही दिशा में होगा, ये भी आने वाले भविष्य तय करेंगे। क्या कानून का डर बजेगा, लगेगा, या फिर लोग इस पर फिर सियासत करेंगे। आज तक जो कांग्रेस सरकार पेपर लीक की बात करती थी, उसके टाइम पर भी पेपर लीक होते थे, कानून नहीं बनाया। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, आपके भी टाइम पर पेपर लीक हुए थे, आपने कानून नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आपको संरक्षण देना है, और जितने भी मुद्दे आप उठाते रहे वो सारे मुद्दे बीजेपी भुना लेती है। आपने पेपर लीक मामला उठाया, बीजेपी ने कानून बना दिया। यूपी पुलिस में पेपर लीक हुए, योगी आदित्यनाथ जी ने टीम गठित करके पेपर लीक कानून बनाया, और कानून बनाने के बाद यूपी पुलिस में ऐसी भर्तियां हुई, तमाम गरीब ऐसे भर्ती हो गए, घूसखोरी बंद हो गई। तो दर्शकों, जो चीजों पर बात करता हूं कि जो असली मुद्दे एक्सप्रेस वे धंस रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, किसानों को खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है, ये मुद्दे इनको नजर नहीं आते, क्योंकि इन मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता है, पब्लिक भी जुड़ सकती है। लेकिन सबको समझ में आ गया कि जो भगवान राम को काल्पनिक बता रहे थे, जो राम भक्तों पर गोली चलवा रहे थे, आज मौका मिला कि तुरंत उन्होंने सनातन की आस्था का मजाक बना दिया, यानी संवेदना के बजाय उसका मजाक बनाया गया। यानी बालाजी मंदिर पर जो लड्डू में चर्बी से बने तेल का इस्तेमाल किया गया, उस पर इनका आंदोलन नहीं हुआ। समझिए ये मामला कैसे उठा रहे हैं। बहराइच दरगाह शरीफ में लगभग 40 लाख चंदे का गबन का आरोप लगा, इस मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा। कुल मिला के समझते हैं सभी, लेकिन कहते हैं बदनाम करो सिर्फ सनातन को, बदनाम करो सनातनी को, बदनाम करो श्री राम को, बदनाम करो श्री कृष्ण को, बदनाम करो भगवान शिव शंकर को, बदनाम करो, जितना जी आए सनातन को ही बदनाम करते रहो। यही मानसिकता बन गई। मुद्दे इतने बड़े हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, समाज में जातिवादिता इतना हावी है, आर्थिक आधार पर जनगणना करके गरीबी के आधार पर आरक्षण देने की तैयारी करनी चाहिए, वो देश हित का काम करेगा। दर्शकों, मैं इन्हीं बातों पर बात करता हूं। जिसने आरक्षण हटा के यानी गरीबी के आधार पर आरक्षण देना शुरू किया, वो देश हित की बात करता है, देश की एकता की बात करता है, और देश को आगे बढ़ाने की बात करता है। ये तो जातियों में स्वार्थ सिद्धि की राजनीति में जातियों को जातीयत से लड़ाने का काम कर रहे हैं, और फिर ये हिसाब मांग रहे हैं चंदा चोरी का। वो तो योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया, एसआईटी गठित कर दिया, कोई बच नहीं पाएगा, कोई बच के नहीं जा पाएगा। लेकिन जो बचकाना हरकत संसद भवन के परिसर में, बाहर में जो किया गया है, जैसे बच्चे करते हैं खेल के मैदान में, इस प्रकार से किए गए, गंभीर समस्या है। जिस प्रकार से राहुल गांधी चंदा देते हैं और साधु यादव जी कहते हैं कि मेरे पॉकेट में डालो, डिब्बे में न डालो, और फिर बाद में डिब्बा लेकर कैसे भागते हैं। हमारे श्रावस्ती जनपद के राम शिरोमणि वर्मा जी भी इस घिनौने कृत मजाक में सनातन की आस्था को ठेस पहुंचाते नजर आए, शर्म नहीं आती है। यानी जो राम भक्तों पर गोली चलवाए, वो हमारे ही सनातन का मजाक बना दिया गया, बनाता है। तमाम कमेंट आ रहे हैं, तमाम चीजें आ रही हैं कि अरे ये हो क्या रहा है।
ये क्या हो गया, क्या इससे फायदा मिलेगा? ये तो वक्त बताएगा। 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वो तो पता लग जाएगा कि ये मजाक इनके लिए सही साबित हुआ या इनके लिए भारी पड़ा। क्योंकि जरा सी चूक हमेशा विपक्ष धराशायी हो जाता है। और ये सवाल बड़ा है, क्योंकि कहते हैं घर के झगड़े तो हम निपटा लेंगे, हम बाहर वालों को क्यों मजा लेने दें। और यही चीजें सामने निकल के आ रही हैं। सनातनियों के झगड़े तो निपट जाएंगे, लेकिन क्या 2027 में सबसे बड़ा नुकसान तो नहीं करा लिया अखिलेश यादव ने अपने लिए? राहुल गांधी ने 2029 में अपने लिए करा लिया? ये सबसे बड़ा सवाल है दर्शकों। और इन्हीं सब चीजों पर आज हमने कहा एक चर्चा करते हैं, क्योंकि सनातन या किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी की धर्म को आहत नहीं करना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान बराबर है। और याद रखिए, किसी एक वोट बैंक से कोई सरकार नहीं बना पाएगा, कोई सत्ता में नहीं आ पाएगा, जब तक हिंदू संगठित होकर और हिंदुओं का वोट लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक आप सत्ता में वापसी नहीं कर सकते। किसी एक विशेष समुदाय को खुश करने के चक्कर में आप इतना सनातन को अपमान करते गिर गए कि आप 3 साल तक से अछूते रहे और 2 साल से यूपी की गद्दी से भी बाहर रहे। तुष्टीकरण की राजनीति बंद करो, देश में विकास की बात करो, युवाओं को रोजगार की बात करो, जातियों को जात से लड़ाना बंद करो, गरीबी के आरक्षण पर, गरीबी के आधार पर आरक्षण देना चाहिए, सभी जातियों के हिसाब से कैटेगरी खत्म करो। गरीब बहुत हैं, 70% गरीबी देश में जूझ रहे, ईमानदारी पूर्वक अगर देखा जाए मिडिल क्लास भी गरीबी की रेखा में है। गरीब तो है ही, 30% अमीरी में जी रहे हैं और 70% गरीबी में जी रहे हैं। तो इन्हीं सब सवालों पर दर्शकों हम आपसे चाहते हैं, क्या गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं? हमें जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पर आकर, और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।